जी जी इधर आइए सर सर यहाँ पे सर लुक सर आइए ईशान भाई आइए रजान के बाजू में आइए थोड़ा सा हाँ यहाँ बस एक सेकंड यहाँ देखो इधर लुक सर सर सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे तू आएगी किस प्रकार का गाना होगा, किस जोनर का गाना होगा, कुछ बताना चाहेंगे? मेरा नाम फैयाज़ अली खान हुआ और मैं फिल्म एक्टर अली खान का बेटा हुआ और मैंने 3-4 फिल्म एज ए प्रोड्यूसर बना चुकी है। डायरेक्शन में मैं काफ़ी साल तक था। उसके बाद मैंने अपना करियर एज ए एक्टर शुरू किया और ये मेरी एज ए मेन लीड पहला गाना है। इससे पहले मैंने 2-3 गाना राज बर्मन के साथ जी म्यूज़िक के लिए कर चुका हूँ, लेकिन एज ए मेन लीड ये मेरा फर्स्ट सॉन्ग है और बहुत सैड सॉन्ग है जिसमें ऑडियंस, आज की ऑडियंस जो कनेक्ट होगी बहुत अच्छे से, जिसके डायरेक्टर है शहनवाज भाई और प्रोड्यूसर है ईशान भाई, जिसमें मेरे साथ लीड की है पूनम ने, जिसने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। तो बहुत अच्छा सॉन्ग है, आज के यूथ के ओरिएंटेड सॉन्ग है। फर्स्ट सॉन्ग है, किस तरह की तैयारी हुई, सर से क्या एडवाइस लिए, कुछ बताना चाहेंगे? जैसे हम सब नए थे इंडस्ट्री में, तो रज़ा अंकल और पापा का हमेशा साथ रहा, दिलीप सेन अंकल का म्यूज़िक में हमेशा साथ रहा, जावेद भाई हमेशा एक्टिंग सिखाते रहे मेरे को, रमेश गोयल अंकल हमेशा मेरे को इंस्पायर करते रहे कि बेटा अच्छे गाने करो। ये गाना हमने प्लानिंग तो 4-5 महीने से चल रही थी ईशान भाई और मेरी। तो ईशान भाई ने बोले एक बहुत अच्छा डायरेक्टर है हमारे पास शहनवाज भाई, तो हम ऑन बोर्ड आए और 4-5 महीने से हमने प्री प्रोडक्शन शुरू कर चुका था ये गाने का और छोटी छोटी चीज़ों पे हमने मेहनत करने की कोशिश की है। बाकी ऑडियंस बताएगी कि कैसा रहा ये गाना। अली सर से जानना चाहूँगा सर, किस प्रकार का पोटेंशियल आप देखते हैं इनके अंदर? देखिए, बीइंग ए फादर जितना एफर्ट हो सकता है मैंने किया। फिल्म इंडस्ट्री में हमारी पहली मुलाकात, पहली दोस्ती रज़ा भाई से हुई। तकरीबन 40-42 साल से हम लोग साथ हैं, एक फैमिली है। फैयाज़ की ज़िद थी कि मेरी शादी में सदी के महान आए अमिताभ बच्चन जी आने चाहिए। कार्ड लेके हम रज़ा भाई के पास गए। मैंने कहा रज़ा भाई कोशिश कर रहा हूँ, बच्चन साहब के पास जा रहा हूँ, अगर वो आ गए, क्योंकि तूफान के सेट पे इसको गोद लिया था उन्होंने। तो और मैंने कहा था कि सर अगर मालिक आपको लंबी उम्र दे, मेरा बच्चा बड़ा हुआ तो इसकी शादी में आपको आना। तो वो शादी में आए और बड़ा अच्छा रहा सब। इंडस्ट्री के काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया। इंडस्ट्री में मैं बिहार से गया से आया था हीरो बनने, कोई गॉडफादर नहीं था, तो मैं कैरेक्टर रोल, विलेंस जो भी मिलता गया करता गया, पहचान बनी खुदा गवाह से। लेकिन हम रज़ा भाई के इतने करीब रहे कि मेरा अच्छा बुरा वक्त हमेशा इनके साथ रहा और इंडस्ट्री में बड़ा साथ इन्होंने दिया। पहली दफ़ा जब मैं उम्रे के लिए जा रहा था वाइफ को लेके, तो रज़ा भाई की आंखों में आंसू थे। फर्स्ट टाइम मैंने देखा। तो मैं हैदर शान का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, शहनवाज का, इन लोगों ने फैयाज़ को और पूनम को लेके ये सॉन्ग बनाया। इंडस्ट्री में जब मैं स्ट्रगल करता तो दिलीप भाई ने हमसे एक गाना गवाया था, उस ज़माने में ये टॉप पे थे, ओले ओले इनका बहुत हिट हुआ था। रमेश गोयल जी, हैदर, ये सारी हमारी टीम है। हम लोग गरीबों के मसीहा कहलाते थे। रज़ा भाई अक्सर हमको, जब मैं बांद्रा के चौल में होता था तो पर्शियन दरबार से अपनी गाड़ी में हमको पिकअप कर लिया और इसे स्टूडियो लिया। आज मैं बहुत खुश इसलिए हूँ कि मैं हीरो बनने आया था। हीरो तो मैं नहीं बन सका, मेरा बेटा जरूर हीरो। माशाल्लाह। आप हीरो नहीं बन सके, लेकिन कई बार आप हीरो के बाप जरूर बने। अली भाई हीरो से कम थोड़ी है। थैंक यू सर, आपकी आवाज़ तो शानदार है, ईश्वर ने बहुत शानदार आवाज़ दी है आपको। शुक्रिया। ये संगीत का इनका पहला वीडियो सॉन्ग आने वाला है, क्या कुछ शुभकामना होगी आपको? ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा दिन है। जैसा कि अली भाई ने कहा, मैं भी कुंवारा था, अली भाई भी कुंवारे थे, तब की हमारी दोस्ती है। फिर हम बाप बने, ये दादा बने, मैं नाना बना, तो इतनी पुरानी हमारी इनकी दोस्ती है। फैयाज़ मेरे सामने पैदा हुआ है, नवाब मेरे सामने पैदा हुआ है, तो ये बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है, बड़ा बाहिम्मत है और बहुत ही रिस्पेक्टफुल है। ये मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ और बहुत मेहनत करता है, जो भी करता है दिल से करता है। नतीजा जो है वो इंसान के अख्तियार में नहीं होता।
मेहनत करना इंसान के इख्तियार में होता है, और जब इंसान मेहनत करता है तो यकीनन ऊपर वाला भी अपना हाथ उसके सर पर रखता है। तो टाइटल है तू आएगी, ये भी आएगा और ये भी आएगी, ये भी आएगा और पूनम द्विवेदी भी आएगी, और बहुत अच्छे तरीके से ये दोनों आएंगे। और मैंने हालांकि गाना देखा नहीं है, लेकिन जिस मेहनत और लगन के साथ इस टीम ने काम किया है, ईशान भाई ने और शाहनवाज भाई ने, मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि ये गाना जो है ये बहुत कामयाब साबित होगा, और ये पहला स्टेपिंग स्टोन है तरक्की के रास्ते पर। जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो पहला स्टेप तो आपको लेना ही पड़ता है। पहला गाना लता जी ने गाया होगा, पहला रन सचिन तेंदुलकर ने बनाया होगा, पहला शॉट अमिताभ बच्चन ने दिया होगा। शुरुआत तो सबकी होती है, इनकी एक शुरुआत हो गई है और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी शुरुआत हो गई है। तो मैं यही कहूँगा कि इब्तिदाए इश्क खैर होता है क्या, इब्तिदाए इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है। डायरेक्टर सर, आपसे जानना चाहूँगा किस जोनर का गाना है, कहाँ कहाँ शूट किए, थोड़ा कुछ बताना चाहें दर्शकों को। जी, मेरा नाम शाहनवाज और मैं यूपी के ज़िला मुरादाबाद से आता हूँ, सर का पड़ोसी हूँ। अपने चाइल्डहुड में आप सभी लोगों को देख करके बड़ा हुआ, एंटरटेनमेंट की दुनिया में तभी से शायद कानों में धुन बजने लगी होंगी सर की, ओले ओले बहुत डांस किया सर, और आज खुश नसीब हूँ कि उसको बनाने वाले मेरे सामने बैठे हुए हैं। और मेरा फेवरेट कैरेक्टर सर का हिना फिल्म का, बहुत बार मैंने देखी फिल्म, खुदा का वास्ता सर। तो ये सब दूर के सितारे थे, आज करम है उस कुदरत का कि सारे मैं उनके साथ में खड़ा हूँ। तो ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं इनके साथ में खड़ा हूँ और आज यहाँ हूँ। रही बात गाने की, तो फयाज भाई नो डाउट, मतलब गुंजाइश नहीं होती कहीं भी शक रखने की कि इनकी एक्टिंग पे मैं शक कर पाता। मुझे अपने पे शक था कि मैं इनको डायरेक्ट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। बहुत डर के साथ यूपी से मुरादाबाद यहाँ तक आया था, बॉम्बे तक, लेकिन उन्होंने इतना कंफर्ट फील कराया और अपने एक्टिंग से गाने को उतना खूबसूरत बनाया कि मेरा एक्सपेक्टेशन भी ख़त्म हो गया। वहाँ से आगे का उन्होंने काम करके दिया। आज के जुनर में जैसे कि लड़के दिल टूटा हुआ, जो आशिकी मौशिकी का दौर है ये तो चल रहा है, तो उसी जोनर का ये गाना है, एक टूटे हुए आशिक का एक गाना है। तो बाकी जब प्ले होगा ऑडियंस उसको देख करके मज़ा ले तो बेहतर, यही कहूँगा। बस आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त और इन सभी का जो आशीर्वाद है, जो इनकी दुआएं हैं, वो हमारे साथ रहें और गाना हिट जाए हमारे। पूनम जी, इस वक्त इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकार आए हुए हैं आपके सॉन्ग को आशीर्वाद देने के लिए, क्या कुछ बोलना चाहेंगे, किस तरह की फीलिंग है? थोड़ा सा साउंड आना चाहिए। है, मैं कानपुर से हूँ। आज मेरी फीलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब बहुत ज़्यादा फुल महसूस कर रही हूँ। और जिनके सपने, मतलब हम सपने भी देखते थे कि कभी ऐसा दौर आएगा कि हम मुंबई जाएंगे और महान हमारे जो सर हैं और ये सर हैं, इनके सामने कभी बैठने का मौका मिलेगा। मेरा तो मतलब दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। सच में मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मौका मिला इन सबके बीच में बैठने का और सर के साथ काम करने का। अली सर हुए और सॉरी रजा सर और दिलीप सर, थैंक यू। मैं तो आशीर्वाद ही मान सकती हूँ कि इस गाने से मैं आगे बढ़ूँ, ऊपर वाला मुझे तरक्की दे और इन सबका आशीर्वाद मेरे साथ रहे। मैम, आपको कास्ट किसने किया? मुझे कास्ट किया है हमारे सर हैं सब ब्लैंक हो गया है बच्चे का दिमाग। मेरे शान सर हैं जिन्होंने मुझे ये मौका दिया यहाँ आने का, जिनकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। मेरे शान सर हैं। देखिए, एक बात बड़ी अच्छी कही इन्होंने कि एक टूटा हुआ आशिक है, टूटे हुए आशिक ही इतिहाद बनाते हैं। अगर लैला मजनू की, हीर रांझा की, श्री फरहाद की शादी हो जाती तो वो गुमनामी के अंधेरे में चले जाते हैं। वो टूटा इश्क है, वो तड़प है, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में उनका नाम है। हीर रांझा, लैला मजनू, श्री फरहाद। तो ये जो दिल का टूटना जो होता है वो इंसान के लिए बहुत अच्छा होता है।
एक शेर है कि दिल तो सबको तेरी सरकार से मिल जाते हैं, दिल तो सबको तेरी सरकार से मिल जाते हैं, दर्द जब तक ना मिले दिल नहीं होने पाते। दर्द जब तक दिल में ना पहुंचे वो दिल ही नहीं होता। तो दिल का टूटना भी बहुत जरूरी होता है, इश्क में भी। और अगर आप कहीं भी किसी भी पेशे में अगर आप अपनी जगह बनाना चाह रहे हैं तो शुरू में दिक्कतों का सामना होता है, और दिक्कतों के बाद जब आप एक मकाम हासिल करते हैं तो उसका मज़ा, उसकी लज्जत कुछ और ही होती है। तो यकीनन दिल टूटेगा, रंग लाती है हिना पत्थर पे पिघल जाने के बाद। तो जब तक दिल टूटता नहीं है तब तक बात बनती भी नहीं है। अगर हर चीज़ आपको चांदी के या सोने की थाली में मिल जाए तो फिर उस चीज़ का कोई मकसद, कोई माने नहीं होता। बस यही कहूँ। दिलीप सर, आज गाने की पोस्टर की लॉन्चिंग हुई है, गाने के माध्यम से किस प्रकार आशीर्वाद देना चाहेंगे आप? भाई सबसे पहले तो मैं ये आप सबों के माध्यम से, मतलब प्रेस के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि हमें एक और अली खान मिल गया, क्योंकि हम तो एक अली भाई के साथ ही काम करते थे। फयाज साहब के नाम से नहीं था क्या? नहीं, अब तो माशाल्लाह। और मैं फयाज भाई के लिए एक ही बात कहूँगा कि ये बहुमुखी कलाकार हैं, ये इतने अच्छे डायरेक्टर हैं, इतने अच्छे प्रोड्यूसर हैं, इतने अच्छे एक्टर हैं। और मैंने इनका छोटा सा इस गाने का ट्रेलर देखा और आप यकीन मानिएगा, उसका थोड़ा म्यूजिक सुना, थोड़ा इनका जो ट्रेलर देखा, जो इन दोनों बच्चों में कॉन्फिडेंस देखा, तो मैं कहता हूँ ये कल के मेरे सुपरस्टार हैं। और ये म्यूजिक शॉर्ट है, क्योंकि मैं एक संगीतकार होने के नाते इतना ही कहूँगा कि मैंने जितना गाना सुना या जितना इनके सीन देखे, आज के दौर के अंदर बहुत ही सबसे हटकर आप दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। प्लस डायरेक्टर साहब आपको भी बहुत बहुत सलाम है, और प्रोड्यूसर साहब आपको भी सलाम है, क्योंकि आपने बहुत ही सही कलाकारों को चुना, सही डायरेक्टर को सुना और सही म्यूजिक चुना। मेन बात होती है म्यूजिक की, क्योंकि अगर अच्छा संगीत होगा, अच्छा गाना होगा तो उसे आप अच्छा पिक्चराइज कर सकते हैं। तो मैंने जितना भी गाना देखा, उसका ट्रेलर देखा, जो एक छोटा सा ट्रेलर था वो, तो उससे ये लगा कि नहीं भाई, क्योंकि चावल का दाना ही देखा जाता है, तो उससे पता चल गया कि ये गाना इस साल का 2024 का सबसे बड़ा गाना हिट होगा। जिस तरीके से मेरे गाने के वजह लोग चर्चा करते हैं ओले ओले की, ये उससे भी बड़ा गाना हिट होगा 2024 का। फयाज सर, आपसे ही जानना चाहूँगा, खूबसूरत पोस्टर है, ये गाना हम कब देखेंगे, कब सुनेंगे, कुछ बताना चाहिए? जैसे कि आपने आज पोस्टर लॉन्चिंग में आए, सब लोग ने आके मेरे को दुआएं दी, ब्लेसिंग्स दी, तो बहुत जल्द हम लोग विदिन 15 to 20 डेज़ ये गाना रिलीज़ होने वाला है। तो यूट्यूब पे जो लिंक आएगा, रिलीजिंग में भी मीडिया आएगी और बाकी सब भी आएंगे दुआएं देने, तो बहुत जल्द 15 से 20 दिन में ये गाना ऑन यूट्यूब रहेगा, तो आप सब देख पाएंगे। फर्स्ट कदम तो आपने रख दिया है जी, दूसरा कदम क्या होगा, नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या होगा, कुछ बताना चाहिए? अभी एक्चुअली पाइपलाइन में 2-3 चीज़ प्लानिंग में है। 2 गाने और है, वो भी ईशान भाई के साथ और शानू भाई के साथ। एक फिल्म कर रहा हूँ नेक्स्ट मंथ 15 तारीख से मेरी शूट स्टार्ट हो रही है। तो 2-3 चीज़ पाइपलाइन में जैसे जैसे होते जाएगा तो आप लोग को ज़रूर देखने मिलेगा, और भी मेरी चीज़ें सामने आपके। सर, आपसे जानना फिल्म का डायरेक्टर मैं बता दूँ नेक्स्ट प्रोजेक्ट जैसा आपने कहा मेरे भाई, मैं उनको पास कर रहा हूँ। टाइटल है चांद का टुकड़ा, और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा वो लव सॉन्ग है, रोमांटिक सॉन्ग है। ये दिल टूटा हुआ है, वो रोमांटिक रहेगा अगली बार, और इंशाल्लाह। नहीं, चांद का टुकड़ा ये है या लड़की है? चांद का टुकड़ा तो खैर वही होंगी, ये सूरज होंगे, अपनी तपन से उसको जला फेंकेंगे। लेकिन इनके लिए ये चांद का टुकड़ा। हाँ, ये भी है, बड़ा उल्टा है ना, नीचे से सनम देखे तो चांद दिखाई देती है, और जब करवा चौथ आए तो वो चांद देखती है। तो ये चांद बड़ा कंफ्यूजिंग है। बहरहाल सर के साथ हम नेक्स्ट अगले 20 दिन के अंदर ही ऑन फ्लॉट जा रहे हैं दोबारा से शूट पे, और ये शूट जो होगा वो शिमला मनाली की वादियों में होगा इंशाल्लाह, और बहुत जल्दी हम इस गाने को लेकर के भी आपके बीच में होएंगे। ये हमारे प्रोड्यूसर साहब हमारे साथ बस लगे रहें। जी सर, क्या कुछ लगे रहो मुन्ना भाई। लफ्ज़ नहीं है मेरे पास कि मैं क्या बोल पाऊँगा, लेकिन अगर आप लोगों का प्यार रहा तो कुछ करके दिखाऊंगा, कोशिश यही है। उम्मीद नहीं थी कि मतलब इस तरह से चीज़ें होंगी, लेकिन जो प्यार आपका और इस फैमिली ने, इस परिवार ने मुझे दिया है, मैं नहीं बोल सकता कि क्या है। मतलब गाना शूट हुआ, रिलीज़ होने जा रहा है, लेकिन रिलीजिंग पे जो चीज़ चाहिए थी वो चीज़ मुझे पहले ही मिल चुकी, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इंसान के लिए प्यार। और जो प्यार रज़ा अंकल ने दिया है, पापा ने दिया है, जावेद भाई ने दिया है, रमेश गोयल जी ने दिया है, दिलीप सेन जी है, ये लोग आए, यही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि दुनिया में मतलब कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, लेकिन हमने
छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया और सब लोग आए, हमारी हिम्मत बढ़ी, प्यार मिला, उसके लिए दिल से थैंक यू। और पापा का तो नेचर है, वो बड़ा प्यारा लगता है, उनके लिए एक शेर है मेरे पास कि दिल से दिल लगी कौन करेगा और हम नहीं होंगे तो दोस्ती कौन करेगा। और ऊपर वाले से यही दुआ है कि रजा अंकल को सलामत रखना, वरना हमारा प्रमोशन कौन करेगा, हम आपके के साथ रह रहे हैं। और आपके प्रमोशन के लिए मैं सलामत रहूं। अली सर मैं बिल्कुल सलामत रहूंगा। अली सर, आप विलन बने, नामचीन हुए, आप 2024 चल रहा है, क्या हम उम्मीद करते हैं कि कोई फिल्म आएगी जिनमें फयाज सर लीड रोल करते हुए नजर आएंगे? हाँ, अभी एक फिल्म शुरू हो रही है जिसमें फयाज लीड रोल में है और मैं उसमें नेगेटिव रोल में। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा सर, इनको क्या एडवाइस देंगे, क्योंकि शानदार आपकी आवाज़ है और मुझे नहीं लग रहा है कि इस दौर में ऐसे शानदार आवाज़ वाला कोई आएगा। ये तो किस तरह कोई गर्व करने वाली बात नहीं है, ये तो ऊपर वाले की देन है, वो जिसे कुछ भी दे दे वो उसकी मेहरबानी है। इसमें मेरी आवाज़ में मेरा कोई योगदान नहीं है। बस मैं ये कहूँगा कि जो सक्सेस होती है, जो आप सक्सेस पाते हैं, आपके पास 3 चीजें अगर हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। कामयाबी, सक्सेस जो है उसके 3 पाए हैं। पहला पाया है टैलेंट। टैलेंट का होना बहुत जरूरी है। टैलेंट नहीं है तो आप किसी के भतीजे हों, किसी के भाई हों, किसी के बेटे हों, थोड़ी आपको पैडिंग दे दी जाएगी, लेकिन पैडिंग के सहारे आप पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकते। लोगों को आप, कैमरे को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। देखिए कितनी मिसालें हैं। दिलीप कुमार क्या लेकर आए थे, देवानंद क्या लेकर आए थे, धर्मेंद्र क्या लेकर आए थे, मनोज कुमार क्या लेकर आए थे, शाहरुख खान क्या लेकर आए थे। सब ये लोग बाहर से आए थे, उनका ताल्लुक इस शहर से ही नहीं था, लेकिन टैलेंट था। तो पहले मैंने कहा कि टैलेंट का होना बहुत जरूरी है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। दूसरी बात यह है कि मेहनत, प्रोफेशनलिज्म, मेहनत के बिना कुछ नहीं होता। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको उसमें रम जाना है, आपको डूब जाना है। अगर आपको मोती हासिल करने हैं तो डूब के हासिल करने पड़ते हैं, वो किनारे पे नहीं मिलता, वो बीच समंदर में मिलता है, वहां आपको डूबना पड़ता है। टैलेंट, मेहनत और आखिर में तकदीर, लक, उसका होना बहुत जरूरी है। रजा मुराद की कोई औकात नहीं थी राज कपूर तक पहुंचने की, राजा भोज तक पहुंचने की गंगू तेली की कोई औकात नहीं थी। हर तरफ से मैंने जोर लगाया कि एक बार मैं उनसे मिल लूं। उनके बेटों से मैंने दरख्वास्त की, लेकिन बात नहीं बनी। और एक दिन उन्हीं का पैगाम आया मेरे पास, फिल्म प्रेम रोग में एज ए मेन विलन। ये तकदीर होती है। अच्छा, मैं एक बात आपको और बताऊं, बांद्रा वाटरफील्ड रोड पे एक रेस्टोरेंट खुला था, नीलम नाम का। उसकी ओपनिंग में राज साहब आए थे, बड़ी भीड़ थी। संगम रिलीज हुई थी, ये बात 1964 की है। तो एक बच्चा भीड़ को चीरता हुआ, राज कपूर के दीदार के लिए भीड़ को चीरता हुआ पहुंचता है, तो शीशा है, शीशे के उस तरफ जो है एसी का कैबिन है। जहां राज साहब बैठे तो वो बच्चा राज साहब को यूं देख रहा था, और राज साहब की वो नीली आंखें जो है रोशनी में चमक रही थी। 16 साल के बाद वही बच्चा जो है राज कपूर की फिल्म में एज ए मेन विलन बनकर आया। ये तकदीर होती है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि तकदीर होती है, तकदीर अगर दस्तक देती है तो फिर उसका आपको पूरा फायदा होता है, रम जाना है। मैंने कहा, रजा मुराद, तुम हॉकी के बहुत बड़े फैन हो। हॉकी में एक पेनल्टी स्ट्रोक होता है, प्लेयर और गोलकीपर के अलावा और कोई नहीं होता है।
जो पेनल्टी स्ट्रोक चक दे इंडिया में कबीर खान मिस कर देते हैं। मैंने कहा रजा मुराद ये तुमको पेनल्टी स्ट्रोक मिला है, गेंद जो है, बॉल जो है वो गोल पोस्ट में जानी चाहिए, इसका कोई रास्ता नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मरता क्या ना करता, मुझे गोल करना ही है। ऊपर वाला करवा देता है, बस मेहनत से काम कीजिए, लगन से काम कीजिए। और बड़े आदमी की पहचान ये होती है, मैं कामयाब आदमी की बात नहीं कर रहा, बड़े इंसान की पहचान होती है कि कभी सामने वाले को इस बात का एहसास ना दिलाए कि तू मुझसे छोटा है। तो बस मेरी सारी दुआएं इसके साथ हैं, बच्चे के साथ, और मैं यकीन के साथ कहता हूं इसमें मेहनत करने का बहुत मादा है। वन ट्रैक माइंड है इस लड़के का। ये बचपन में भी कोई भी चीज खोल लेता था तो बस खोल के उसमें घुस जाता था, बचपन से ये ऐसा है। तो ये यकीनन मेहनत करेगा और मेहनत का फल दो देता है। सुनील पाल जी आ गए हमारे बीच, सुनील सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुनील पाल जी आ गए। तो वहीं से शुरू करूँगा कि जब रजा मुराद साहब को पहली बार प्यार हुआ था हमारी भाभी से, और भाभी ने जब इस बात का इजहार उनके पापा से किया तो पापा गुस्से में बोले, कौन है वो नामुराद? तो भाभी बोली, नहीं आपने आपको गलत सुनाई दिया है, वो नामुराद नहीं, वो रजा मुराद है। और बंगाल में जाना अवॉइड करते हैं रजा भाई, क्योंकि वहाँ इनको खाना पीना नहीं मिलता ढंग से। गहराज होता, आप रोज़ा हो? आप रोज़ा है? आप ही रोज़ा है ना? बोले मैं रोज़ा नहीं, कुछ खिला दो आज। तो और बाकी हमारे फयाज भाई के बारे में क्या कहूँ, बहुत ही प्यारे इंसान, बहुत ही हमारे अली भाई के सुपुत्र। और जब भी मिले, जैसे रजा भाई ने बताया, बहुत शालीनता से मिले। ये जो माँ बाप के जो संस्कार हैं वो बच्चे में पूरे दिखाई देते हैं, प्यार से मिले। देखो आज तीसरी पीढ़ी भी है, तो मेरी खुशकिस्मती है कि अली भाई मुझे अपना परिवार का हिस्सा समझते हैं। और आज इतने अच्छे मुबारक मौके पर मुझे उन्होंने स्पेशली फ़ोन करके बुलाया। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अली भाई को हम पर्दे पे देखते थे, लोग मुंडी के साथ में एक्टिंग करते हैं, इन्होंने बिना मुंडी की एक्टिंग की है। तो पहले ऐसे एक्टर जिनको एक्टिंग के लिए शक्ल की ज़रूरत नहीं है। तो बस मैं समझता हूँ कि इस बात के लिए यही कहूँगा कि ये वीडियो होगा कबूल, सबको होगा कबूल, इस बात का खुदा गवाह, अगला वीडियो मुझे गवाह। दिलीप सेन जी के बारे में क्या कहूँ, हमारे डीएसपी दिलीप सेन परफॉर्मर पर्सन या परफेक्शनिस्ट। यस, दिलीप भाई के बारे में यही कहूँगा कि भैया इन्होंने एक ज़माने में रजा भाई गाना बनाया था, जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले। ये सब बोले ओले वाली पीढ़ी है। आज के ज़माने की जो पीढ़ी है वो क्या गा रही है, जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले ओयो 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 ओयो। शायद इसलिए इस गली में रखा गया प्रोग्राम। और अली भाई के लिए कहूँगा कि बहुत ही प्यारे इंसान है। हमारे हैदर भाई सुपरस्टार जावेद हैदर, ताहिर कमाल, सुफियान आ गए, सुफियान जी आ गए हैं। क्या बात और ये है, वाह, तमाम कलाकारों का मैं तो समझता हूँ आज मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ इस गाने की पूरी टीम को। और सबसे हाईलाइट में जो हमारे घर के सितारे जो कि अब पूरी दुनिया में रोशन होने वाले हैं, फयाज अली खान को, मेरे भाई, मेरे बड़े भाई को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। एंड आई विश ऑल द वेरी बेस्ट। और ये गाना आप सबको बहुत पसंद आएगा डेफिनेटली। और वही जो सुनील अंकल ने कहा कि ये मीडिया है जो हमें घर घर तक पहुंचाती है, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतनी तादाद में यहाँ पे आए हैं कि मैं जहाँ तक देख रहा हूँ मुझे सिर्फ मेरे मीडिया के दोस्त दिख रहे हैं। इतनी मीडिया मुझे नहीं लगता है कि ऐसे प्रोग्राम्स में इतने झुंड में इतने बड़े सितारों के आने के बाद भी नहीं आती है जितना आप लोग प्यार देने के लिए आए हैं। और ये हमारे घर का प्रोग्राम है, हमारे घर का फंक्शन है, हमारे घर का जो है गाना है और हमारे घर के स्टार हैं। सो इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से। और जैसा कि मैं आया और पापा उठ गए, तो जैसे सुनील अंकल ने कहा कि वो उठ गए, वो उठे नहीं, वो उनकी मोहब्बत है और वो चाहते हैं कि उनकी लेगेसी को फयाज भाई आगे बढ़ाएं, हम लोग आगे बढ़ाएं। और आप सबका इसी तरह अगर साथ रहा, इसी तरह प्यार रहा, तो डेफिनेटली आने वाले कई युगों तक के हमारी फैमिली का नाम रहेगा। फयाज सर जी।
लास्टली क्या कुछ इस सॉन्ग के लिए हमारे दर्शकों को अपील करना चाहेंगे? मैं मीडिया के थ्रू ऑडियंस से कहना चाहूँगा कि गाना देखें, मुझे प्यार दे, गाने को प्यार दे जैसे गाना रिलीज़ हो, और हमारा करियर बनाने में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें हमसे। तो होपफुली ये गाना हिट हो और आप सबका साथ हमारे साथ रहे। और मैं टीम का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पे हमारे साथ शाहनवाज बख्श है जिन्होंने मेरा गाना किया था रांझना, जो कि बिफोर यू पे है, और अब फयाज भाई के साथ वो आ रहे हैं अपना गाना लेकर के। और अगले 20 दिन में दोनों के ही साथ शूट पे जा रहा हूँ। एक गाना भाई का लेके जा रहा हूँ जयपुर राजस्थान में। क्या बात है, इंशाल्लाह। ये हमारा पहले से कमिटेड सॉन्ग है। हैदर ईशान खान का भी बहुत शुक्रिया, जो कि बहुत मेहनत करते हैं हर जगह पे, मतलब हर किसी को मोहब्बत देते हैं और सबको जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जैसे तैसे भी करके वो हिम्मत को नहीं हारते हैं, वो अपने हौसले को नहीं हारते हैं, और मुंबई में बड़ी डट करके हर मुसीबत का सामना कर रहे हैं। तो मैं उन्हें भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और मैं तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ रज़ा अंकल आपका, सुनील पाल जी आपका, और दिलीप अंकल जी आपका, हैदर हमारे जावेद हैदर साहब, रमेश गोयल, रमेश जी अंकल मेरे हैं, अंकल हैं। रमेश गोयल जी मेरे अंकल हैं, मेरे डैडी के दोस्त। उनको सब बुलाएंगे, उनको सब बुलाएंगे। रमेश जी, कल्याण जी जाना यहाँ मौजूद जितने भी हमारे कलाकार सब आए हैं, सबका